गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेकंड काव्य खंड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मीराबाई। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मीराबाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस पद की कवित्री मीराबाई ही हैं। मीराबाई का जन्म कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोज कुंवर भोजराज चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गए। उनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं मीरा की पदावली नाम से संकलित है, और इनकी दूसरी रचना नरसिंजी रो माहेरो है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। कवित्री कह रही हैं उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिए, कहाँ करी है कोई। अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन दिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। वो कह रही कि संतों के साथ बैठ बैठ करके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, और इस प्रकार उन्होंने अपने लोक लाज को खो दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। वो कह रही हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल बोई है। अब तक बेल फैल गई आड़द फल हुई। और अब यह बेल जो है वो फैल गई है और आनंद रूपी फल देने वाली है। कैसा फल? श्री कृष्ण के प्रेम में अब वो इतनी लीन हो गई है कि वही प्रेम जो है अब फल दे रहा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। कह रही हैं, वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। दधि मथी घृत काढ़ लियो। अब दधी यानी दही में से घृत घी को काढ़ निकाल लिया है। छाड़ी दियो छोई। और दही को मथने के बाद उसमें से घी को निकाल लिया। उसके बाद जो उसका दही का सार था वो निकाल लिया, और जो उसकी बेकार की चीजें थी वो मैंने छोड़ दी। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि वे प्रभु के भक्तों को भगत देख राजी हुई। मीराबाई कहती है कि प्रभु के भक्तों को देख करके प्रसन्न होती हैं। जगत देख ही रोई, और इस संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देख करके रोती हैं। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कह रही हैं कि वो स्वयं के लिए कह रही हैं कि मैं गिरधर, वो अपने को गिरधर की दासी बताती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु अब मेरा उद्धार करिए। अगला पद। पग घुघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुघरू बांध करके कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। मेरे तो नारायण सु आप ही हो गई साची। वो कह रही हैं कि मेरे तो नारायण सु, कह रही कि मैं तो अपनी कृष्ण की हो गई हूँ, आप ही हो गई साची, और मैं तो अपने आप अपने कृष्ण की हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहने लगते हैं कि मीरा बावरी यानी पागल हो गई है। नात कहे कुलनाती। और जो रिश्तेदारी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मीरा कुल को नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी।
राणा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा और मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, सहज मिले अविनाशी। मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। धन्यवाद।